जय हिंद साथियों। आज हम राजस्थान लोकायुक्त नाम का एक टॉपिक है जिसका क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे वो आरपीसी का एग्जाम हो या चयन बोर्ड का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, और इससे क्वेश्चन नहीं आए और ये टॉपिक सिलेबस में हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लोकायुक्त टॉपिक पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन है जो आप खुद ही सोल्व करोगे, क्योंकि पढ़ा हुआ तभी काम का है अगर हम वो क्वेश्चन कर पाए। अगर हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाए तो फिर पढ़ा हुआ कोई मतलब की बात मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि किसी टॉपिक हम 20 पेज 5 पेज 10 पेज पढ़ते हैं और वही क्वेश्चन गलत कर दें तो ऐसा हमें कभी नहीं करना है। तो राजस्थान लोकायुक्त अच्छा टॉपिक है और नया टॉपिक भी है और इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो हमें शुरू करना है राजस्थान लोकायुक्त। तो आपको खुद पे विश्वास रखना है। अगर आप पहले आपका चयन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डरना नहीं है। कहते हैं ना कि सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से होकर ही गुजरता है। यानी जो असफल होता है वही एक दिन सफल होता है, जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता उसका तो क्या ही लेना देना है ना। तो आज हम राजस्थान लोकायुक्त पढ़ेंगे और ये अच्छा टॉपिक है और हर बार यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले राजस्थान लोकायुक्त आम आदमी का रक्षक है। आम आदमी का रक्षक कैसे है? जैसे किसी ने किसी से रिश्वत ली, भ्रष्टाचार किया, तो आप लोकायुक्त में इसकी कंप्लेन लिखा सकते हैं। जैसे एसीबी वगैरह का आपने नाम सुना होगा ना, वहां अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये आम आदमी का रक्षक है। लोकायुक्त क्या है? आम आदमी का रक्षक है। ये सांविधिक निकाय। कैसा निकाय है? सांविधिक, संवैधानिक नहीं है। देखो, संवैधानिक वो होता है जिसका संविधान में जिक्र हो, जिसका पर्टिकुलर कोई अनुच्छेद हो, वो संवैधानिक होता है। और संसद कानून द्वारा कोई आयोग लेके आती है तो वो क्या होता है? सांविधिक। और कोई मंत्रिमंडल कोई ऐसा आदेश पारित करके कुछ लाए तो वो होता है कार्यकारी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो आम आदमी का रक्षक है और सांविधिक निकाय कैसा है? सांविधिक निकाय। और ये परामर्शकारी यानी सलाहकारी निकाय है। कौन सा? लोकायुक्त। परामर्शकारी या सलाहकारी या सांविधिक निकाय है और आम आदमी का रक्षक है लोकायुक्त। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? न्यायो नीति शासनम, यानी न्याय और नीति शासन के आधार है। ये इसका ध्येय वाक्य है। और इन्होंने इनका भी 2025 में लोगो जारी किया था। 2025 में जो अपने मुख्य सचिव है श्रीनिवास, वो मुख्य अतिथि थे और ये लोगो जारी किया था। खुली हथेलियां हैं, उनके ऊपर ऊपरी हिस्से पर अशोक स्तंभ का चिन्ह है और ये लिखा हुआ है न्यायो नीति शासनम, यानी न्याय और नीति शासन के आधार है। तो ये अभी इनका लोगो जारी किया गया है 52 साल के बाद। ठीक है। फिर लोकायुक्त ये शब्द किसने दिया आपसे पूछ ले तो शब्द भी आपको पता होना चाहिए। तो एम एल सिंघवी, ये अपने जोधपुर गए थे एम एल सिंघवी, जिन्होंने लोकायुक्त शब्द दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो वापस, राजस्थान लोकायुक्त टॉपिक है। ये आम आदमी का रक्षक, सांविधिक या परामर्शकारी निकाय है। इसका ध्येय वाक्य है न्याय और नीति शासनम, न्याय और नीति शासन के आधार है। लोगो कैसा है? खुली हथेलियां हैं, उनके ऊपर अशोक स्तंभ का चिन्ह है। ठीक है। फिर ये लिखा हुआ है। फिर ये शब्द किसने दिया पूछ ले तो ये एम एल सिंघवी ने दिया था 1963 में। कब दिया था? 1963 में एम एल सिंघवी ने ये शब्द दिया था। और ये स्वीडन की एक संस्था है ओम्बुड्समैन। स्वीडन की कौन सी संस्था है? ओम्बुड्समैन। उसी की तर्ज पर हमारे यहाँ पर लोकायुक्त का गठन हुआ। तो स्वीडन की कौन सी संस्था है? ओम्बुड्समैन। उसकी तर्ज पर किसका गठन हुआ? लोकायुक्त का गठन हुआ। और इसका गठन राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर हुआ था। इसका गठन कब हुआ? 1973 में हुआ गठन तो, लेकिन किसकी सिफारिश पर? जो वो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति थी 1963 में, उसकी सिफारिश पर इसका गठन हुआ। और राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब बना पूछ ले? 1973। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में बना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रखे हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। फिर इसके कार्य क्या है लोकायुक्त के? लोक सेवकों, जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध, लोक सेवक सरकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि के विरुद्ध आम जन की शिकायत की जांच करना। यानी आम जन ने कोई शिकायत करी है तो किसी लोक सेवक के खिलाफ या जन प्रतिनिधि के खिलाफ, उसकी जांच करना। कैसी जांच? भ्रष्टाचार किया या फिर उन्होंने पद का दुरुपयोग किया या आक्रमणीयता करी। तो इन 3 आधार पर इनकी जांच की जाती है। भ्रष्टाचार के आधार पर, पद के दुरुपयोग के आधार पर और आक्रमणीयता के आधार पर। और एक बात ध्यान में रखना, लोकायुक्त 5 साल पुराने मामले नहीं देखता। यूं नहीं आप 6 साल पुराना मामला लेके जाओ लोकायुक्त के पास तो वो इस मामले को नहीं देखता। सिर्फ 5 साल तक के मामले को लोकायुक्त देखता है। तो लोकायुक्त के लिए कानून कब बना? फरवरी 1973। राजस्थान में कानून कब बना? फरवरी 1973 में कानून बना। डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है अनिवार्य रूप से। और लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई राजस्थान में? 28 अगस्त 1973 में। नियुक्ति कब हुई? 28 अगस्त 1973 में। और वेतन लोकायुक्त को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी जो अपना सीजे होता है ना, चीफ जस्टिस, तो उसके समान इनको वेतन यानी सैलरी मिलती है। फिर ये लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल।
लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, वो भी एक चयन समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? एक चयन समिति होती है, उसकी सिफारिश पर लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इस समिति में देखो, एक तो मुख्यमंत्री होता है, फिर एक अपना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और एक विपक्ष का नेता होता है। लेकिन सीजे और विपक्ष के नेता से सलाह लेना अनिवार्य है। राज्यपाल इनकी सलाह अनिवार्य रूप से लेगा, सीएम की अनिवार्य नहीं है, ये इनका मेंबर जरूर होता है, लेकिन सलाह इन दो से लेता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि किन से सलाह नहीं लेता और किन से सलाह लेता है। तो सीजे और विपक्ष के नेता से सलाह लेना अनिवार्य है, ठीक है। तो सीजे व विपक्ष का नेता से सलाह लेकर ही राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। और इसकी योग्यता क्या है? किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश रहा हो, उसे ही लोकायुक्त नियुक्त किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर लोकायुक्त का कार्यकाल का क्वेश्चन आता है, तो इसका कार्यकाल 5 साल या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, इनका कार्यकाल है। किनका? लोकायुक्त का। लेकिन ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं है, यानी इन्हें वापस अपॉइंट नहीं किया जा सकता कि नहीं लोकायुक्त को। तो इनका कार्यकाल है 5 साल या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। किसका कार्यकाल है? लोकायुक्त का। और इन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना। लेकिन एक जने को पुनः नियुक्त किया गया था, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं था। मतलब एक यहाँ बना था MS कोठारी, फिर यहाँ VS दवे बन गया, फिर इनको वापस बना दिया गया, ठीक है। तो रेगुलर वैसे पुनः नियुक्ति एक ही हुई है, एकमात्र की, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये पुनः नियुक्ति इनकी नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक है इनका अपवाद। आगे देखो, इनको हटाया कैसे जाता है? भाई किसी को हटाना हो तो विधानसभा से 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित होता है, तो राज्यपाल इनको पद से हटाते हैं। यानी विधानसभा से में एक प्रस्ताव लाया जाता है, वो भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव अगर पारित हो तो ही राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त को उसके पद से हटाया जाता है। और लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? राज्यपाल को। लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? राज्यपाल को, गवर्नर को देता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अपना पहले लोकायुक्त पूछ ले, तो पहले लोकायुक्त ID दुआ थे। कौन थे? ID दुआ। राजस्थान के पहले लोकायुक्त ID दुआ। तो वर्तमान में लोकायुक्त पूछ ले तो PK लोरा, प्रताप कृष्ण लोरा। ये 13वें लोकायुक्त है राजस्थान के, आपको ध्यान में रखना है। फिर पहले उप लोकायुक्त पूछ ले तो KPU मेनन। कौन थे? KPU मेनन। ये ऐसे उप लोकायुक्त थे जो मुख्य सचिव भी रहे, यानी CS भी रहे, चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। ये एकमात्र ही अब तक, यानी अब तक राजस्थान में एकमात्र उप लोकायुक्त यही रहे। कौन? KPU मेनन। आज भी ये पद क्या है? वैकेंट है, खाली है। तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना। ये CS रहे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सर्वाधिक कार्यकाल, देखो मैंने CSP रहे क्यों लिखा? क्योंकि आजकल ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा लोकायुक्त मुख्य सचिव भी रहा है, फिर हो गया डब्बा गोल, इसलिए मैंने यहाँ कोष्टक में लिख दिया है। तो मैंने कोशिश पूरी करी है कि ये टॉपिक अगर आप यहाँ से पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने कंटेंट करीब करीब सब जगह देखा है, आए हुए क्वेश्चन देखे हैं, फिर इस टॉपिक को टाइप किया और अब आपको बता रहा हूँ। तो ये एकमात्र उप लोकायुक्त अभी तक रहे हैं। सर्वाधिक कार्यकाल पूछ ले तो MS कोठारी का है। किसका है? MS कोठारी का। अगर ऑप्शन में MB शर्मा हो तो आपको MB शर्मा कर देना, क्योंकि ये 2 बार नियुक्त हुए थे, ठीक है ना। तो ये 2 बार नियुक्त हुए थे और रिकॉर्ड शिकायतों की जांच MS कोठारी ने करी थी। सबसे ज्यादा शिकायतें इनको मिली थी, मैंने बताया ना भाई। MS कोठारी यहाँ पर बने थे, फिर बीच में VS दवे बन गए, बाद में इनको वापस बना दिया। किसको? MS कोठारी को। अगर ऑप्शन में ये दोनों हो, MB शर्मा और MS कोठारी, तो आपको MS कोठारी पे क्लिक करना है, ठीक है साथियों। और MB शर्मा भी ध्यान में रखना है। तो सर्वाधिक कार्यकाल MB कोठारी का। और न्यूनतम कार्यकाल पूछे तो VS दवे का। किसका है? VS दवे का न्यूनतम कार्यकाल है। फिर आप देखो कि लोकायुक्त के दायरे में कौन कौन नहीं आते हैं। भाई किस किस की ये जांच नहीं कर सकते हैं, किसकी कर सकते हैं? तो ये राज्यपाल की जांच नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री की जांच भी लोकायुक्त नहीं करते हैं। लेकिन गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, ऐसे 2-4 राज्य है, वहां मुख्यमंत्री भी लोकायुक्त के दायरे में आते हैं। लेकिन अपने राजस्थान का पढ़ रहे हैं तो हमें राजस्थान का ध्यान में रखना है, मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। फिर महालेखाकार, ये भी लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। RPC के अध्यक्ष व सदस्य भी लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। हाईकोर्ट भी नहीं आता है। चुनाव आयोग भी लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है। पंच सरपंच भी लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। अपना MLA विधायक भी लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी भी लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है। विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, स्वायत्त शासी संस्थाओं के अध्यक्ष भी लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे अब तक के लोकायुक्त और उनका कार्यकाल। ये लिस्ट है, वैसे हमने बात कर ली, फिर भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से राजस्थान के लोकायुक्त नहीं रहे, तब ये लिस्ट आपके काम आएगी। तो ID दुआ प्रथम लोकायुक्त थे 1973 से 78, दूसरे DP गुप्ता 78 से 79, तीसरे ML जोशी 79 से 82, फिर है KS सिद्धू 84 से 85, ML श्रीमाल 85 से 90,
फिर पी.डी. कुदाल 90 से 90, एम.बी. शर्मा 90 से 93, वी.एस. दवे 94 1994, न्यायमूर्ति एम.बी. शर्मा 1994 से 99। देखो एम.बी. शर्मा, ठीक है, पुनः वापस बने हैं, ऊपर भी बने हैं एक बार। आगे देखो मिलाप चंद जैन 1999 से 2004, इनका ध्यान में रखना है। इन्होंने जांच करी थी, राजीव गांधी हत्याकांड हुआ था ना, जैन आयोग बना था ना, उसके अध्यक्ष यही थे मिलाप चंद जैन। इनका स्पेशली ध्यान में रखना। एम.बी. शर्मा देखो एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, ये 2 बार बने थे, मैंने बात करी, इसलिए सर्वाधिक कार्यकाल इनका ही माना जाता है। फिर जी.एल. गुप्ता 6 से 11, फिर एस.एस. कोठारी 13 से 19, फिर प्रताप कृष्ण लोरा, पी.के. लोरा 2021 से अब तक ये लोकायुक्त है अपने राजस्थान के। तो ये लिस्ट है, ध्यान में रखनी। क्यों? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से राजस्थान के लोकायुक्त नहीं रहे या कौन रहे हैं, तो आपके काम आएगा। तो एक बार क्विक रिवीजन और हो जाए, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है, हमें कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, और विफलताओं से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि सफलता का रास्ता विफलता से होकर ही गुजरता है। ठीक है, वापस देखो एक बार। राजस्थान लोकायुक्त आम आदमी का रक्षक है, समिति की परामर्शकारी निकाय है। इसका ध्येय वाक्य न्याय और नीति शासनम, न्याय और नीति शासन के आधार है। लोगो क्या है इसका? खुली हथेलियों के ऊपर अशोक स्तंभ है। लोकायुक्त शब्द दिया एम एल सिंघवी जोधपुर के थे, 1963 में ये शब्द दिया था। ये स्वीडन की एक ओम्बुड्समैन संस्था है, उसी की तर्ज पर लोकायुक्त का गठन हमारे यहाँ पर हुआ था। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर इसका गठन हुआ। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम पूछ ले 1973। इसका कार्य क्या है? लोक सेवकों, जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध आमजन की शिकायतों की जांच करना, कैसी भ्रष्टाचार क्या है, पद का दुरुपयोग क्या है, या फिर आक्रमणीयता करी है उन्होंने। ठीक है, और 5 वर्ष के से पुराने मामले लोकायुक्त नहीं देखता। कानून फरवरी 1973 में बना और लोकायुक्त नियुक्त 28 अगस्त 1973 को हुआ। कब हुआ? 28 अगस्त 1973। वेतन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान है। इनका नियुक्ति राज्यपाल करता है एक चयन समिति की सिफारिश पर। इसमें सीएम या सीजे, विपक्ष का नेता, इन 2 से सलाह लेना अनिवार्य है। ठीक है, योग्यता किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश रहा हो, कार्यकाल 5 या 70 वर्ष जो भी पहले हो, लेकिन पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं है। एकमात्र अपवाद है कौन? एम.एस. कोठारी। ठीक है, हटाना विधानसभा से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, तब कौन हटाता है? राज्यपाल इनको पद से हटाते हैं। ठीक है साथियों, फिर अपना वार्षिक प्रतिवेदन लोकायुक्त राज्यपाल को देते हैं। फिर पहले लोकायुक्त पूछ ले तो आई.डी. दुआ है, वर्तमान में पी.के. लोरा 13वें लोकायुक्त हैं। उप लोकायुक्त अब तक एक बार ही बना है, वो है के.पी.यू. मेनन, ये मुख्य सचिव भी रहे हैं, ये एकमात्र है। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल एम.एस. कोठारी। दोनों ऑप्शन हो तो आपको एम.एस. कोठारी पे जाना है, अगर एम.एस. कोठारी ऑप्शन नहीं हो तो आपको एम.बी. शर्मा कर देना। न्यूनतम कार्यकाल वी.एस. दवे। कौन? वी.एस. दवे। फिर आपसे पूछ ले इनके दायरे में कौन कौन आते हैं, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं आते हैं ना। कौन से नहीं आते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महालेखाकार, आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्य, हाईकोर्ट के कर्मचारी, चुनाव आयोग, पंच और सरपंच, विधायक, सेवानिवृत्त कर्मचारी, विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं के अध्यक्ष भी इनके दायरे में नहीं आते। फिर आज अब तक लोकायुक्त कौन रहे? आई.डी. रुआ, डी.बी. गुप्ता, एम.एल. जोशी, के.एस. सिद्धू, एम.एल. श्रीमाल। फिर है पी.डी. कुदाल, एम.बी. शर्मा, वी.एस. दवे और एम.बी. शर्मा वापस आ गए। मिलापचंद जैन, राजीव गांधी हत्याकांड की जांच करी थी। जी.एल. गुप्ता, एस.एस. कोठारी। फिर है प्रताप कृष्ण लोरा, जो अब तक राजस्थान के लोकायुक्त है। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन देखें, क्योंकि कई बार कितने ही पढ़ ले, अगर हम क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर पढ़ने का मेरे हिसाब से कोई औचित्य नहीं है। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? पूछ रहे हैं राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम बना, उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? बताओ, 1972, 74, 73, 76। तो कब मिली? 1973 में मिली। आपको मन ही मन सोचना है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो तब तो आपके लिए कंटेंट इनफ है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको और पढ़ने की जरूरत है, इसलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो स्वीकृति कब मिली? 1973 में। फिर राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, नहीं कौन सा सही है पूछ रहा है। तो अब देखो, न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है, एकदम सही बात है। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, यानी बिजनेस वगैरह नहीं कर सकता, ये भी क्या सही है? ये भी सही है। वे संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। तो ए और बी सही है, ए और सी ये गलत, ये गलत, ए और बी ये हो गया इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो कुछ सही देखने में, राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। बताओ क्या सही है गलत है? एकदम सही है, बाहर है ना, क्या नहीं है? बताओ बताओ, सही है। ठीक है, महालेखाकार राजस्थान के लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये भी सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर, ये भी सही है। तो ए, बी और सी सही हो गए। यहाँ विधेयक लिखा आ जाता तो फिर वो गलत हो जाता। अगला क्वेश्चन,
लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो कौन करता है? राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। कार्यकाल 5, 70 या जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ कौन सा सही नहीं है? भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं। एकदम सही है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है, कुप्रशासन की जांच नहीं करता। मुख्यमंत्री उसकी जांच क्षेत्र से बाहर है। क्या बाहर है? हाँ ये बाहर है, सही है। ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। क्या ये भी सही है? ये भी एकदम सही है। उसकी सिफारिश उसकी सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी है। क्या बाध्यकारी है? बाध्यकारी नहीं है, बल्कि क्या है? सलाहकारी है। लोकायुक्त की सिफारिश राज्य सरकार के लिए क्या है? सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। इसलिए ये डी गलत हो गया। कौन सा? ये डी ऑप्शन गलत हो गया। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें पता ही कैसे चलेगा। प्रैक्टिस आपको आए हुए क्वेश्चन की कर लो, या कोई अच्छी टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से आप कर सकते हो। और आपको अच्छे से तैयारी करनी है बिना डरे, है ना। क्योंकि आप एक बात तो हमेशा अपने मन में गांठ बांध लो कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। देखो मैं तो मेरा एग्जांपल देता हूँ। जब मेरे जैसा 10-10, 11-11, 12 सिलेक्शन हो गए, 12-12 सिलेक्शन ले सकता है, तो आप क्यों नहीं ले सकते हो? भाई मैं तो ज्यादा पढ़ने वाला भी नहीं हूँ, नॉर्मल, मतलब जो पढ़ा अच्छा पढ़ा। मैं कहता हूँ ना, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो और बार बार पढ़ो। यानी कम पढ़ो, ज्यादा कंटेंट पे फोकस मत करो। जो आपके पास है उस पर भरोसा रखो। जो भी पढ़ा है उसको अच्छा पढ़ो। आप ऐसा पढ़ो कि बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। और फिर बार बार, यानी उसे बार बार रिवीजन करो। रिवाइज करो, जितनी बार रिवीजन करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। फिर बिना डरे पढ़ो, यानी ज्यादा डरो मत। जो पढ़ो ना एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, डरना बिल्कुल नहीं, है ना। सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए आपको सीखते रहना है, और सीखते रहोगे तो आपको जीत जरूर मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। और अगर आप नए स्टूडेंट हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्ले स्टोर पर अपना एप्लीकेशन है AK एकेडमी नाम से। किस नाम से? AK एकेडमी नाम से अपना एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। इनपे फ्री टेस्ट भी आपको मिलेंगे, पेड टेस्ट भी मिलेंगे, सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। अभी शुरू किया है, धीरे धीरे हम इन पे बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ आपके लिए लाएंगे। आप अगर सच्चे एस्पिरेंट हो, मन से तैयारी करने वाले हो, अपने मम्मी पापा का खुद का सपना पूरा करना चाह रहे हो, तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और अच्छे से पढ़ना है मन लगाकर। खाली एप्लीकेशन डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिना कोचिंग, बिना किसी गाइड के भी लोग सफलता अर्जित करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। हम तो आपको एक मात्र सहारा दे सकते हैं। साइकोलॉजी में आता है ना, MKO, मोर नॉलेजेबल पर्सन, ऐसा कुछ है। ठीक है ना। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।